दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कोच के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट की बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम किसकी बात करने वाले हैं? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट की बात करने वाले हैं। तो ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रदान किसके द्वारा किया जाता? तो ये फी की फुल फॉर्म क्या है? फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, जो कहाँ की संस्था है? ये नीदरलैंड की संस्था है। तो नीदरलैंड की संस्था के द्वारा जो समुद्र के तट होते हैं, जो इको फ्रेंडली होते हैं, इको फ्रेंडली का मतलब हुआ यानी पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, उनको क्या किया जाता? यानी उनको प्रदान किया जाता है। तो अभी तक भारत में कितने ऐसे समुद्र तट हैं जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रदान किया गया? तो इसके पहले 10 भारत के समुद्र तट थे जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रदान किया गया था, लेकिन हाल ही में 2 और लक्षद्वीप के 2 और समुद्र तट शामिल हो गए जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। तो आपके मन में भी ये उत्सुकता होनी चाहिए कि सर बताइए ऐसे कौन से ब्लू फ्लैग्स यानी भारत के ऐसे कौन से समुद्र तट हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। तो आइए हम एक को देख लेते हैं। सबसे पहले गुजरात से शुरू करते हैं। तो गुजरात का कौन है? शिवराजपुर है। तो गुजरात का याद रखिएगा, शिवराजपुर है। गुजरात के नीचे उतरिए दमन, और दमन का कौन है? घोघला। दमन का कौन है? घोघला। तो गुजरात का शिवराजपुर, दमन का कौन है? दमन का घोघला है। इसके बाद नीचे उतर के आइए तो ये कर्नाटक राज्य मिल जाएगा। कर्नाटक में ध्यान दीजिएगा यानी 2 हैं। कर्नाटक में कितने? 2 हैं। एक है कासरकोड और दूसरी है पुडुबिद्री। कासरकोड पुडुबिद्री, कासरकोड पुडुबिद्री, ये 2 कहाँ के हैं? ये कर्नाटक के हैं। अगला कर्नाटक नीचे आएंगे तो केरल मिलेगा, और केरल का कौन है? कप्पाड। केरल का कौन है? केरल के कप्पाड को प्रदान किया गया। अब इसी का यानी ये तट आप पकड़ते हुए आए, इधर तमिलनाडु में आ जाइए। तमिलनाडु का कौन है? कोवलम है। इसके बाद इसी के पास आपको पुडुचेरी आपको दिख जाएगा, यानी ये पुडुचेरी, और पुडुचेरी का कौन? ईडन को शामिल किया गया। और ऊपर जाएंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा को प्रदान किया गया। और ऊपर जाएंगे तो ये आपका कौन? उड़ीसा। उड़ीसा का कौन? उड़ीसा का गोल्डन बीच को प्रदान किया गया। अब यहां अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में राधानगर को प्रदान किया गया। राधानगर को प्रदान किया गया ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। अब आप 10 तो ये पहले से थे, लेकिन अभी हाल ही में जो मीटिंग हुई उसमें भारत के 2 और ये दोनों कौन हैं? तो दोनों ये जो इधर साइड में ये लक्षद्वीप स्थित है, लक्षद्वीप के 2 और समुद्र तट इसमें शामिल हो गए। एक का नाम क्या है? एक का नाम, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, एक का नाम थुंडी बीच है। एक का नाम क्या? एक का नाम थुंडी बीच है। एक का नाम क्या है? एक का नाम थुंडी बीच है, और दूसरे का नाम क्या है? कडमट बीच है। तो 2 और आपके हो गए। कौन? एक का नाम थुंडी बीच और दूसरे का नाम क्या है? कडमट। तो ये 2 नए नाम और आप ध्यान रखिएगा। ये लक्षद्वीप के द्वीप हैं जिसको क्या यानी बीच हैं जिसको क्या किया गया? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इस प्रकार ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट की संख्या कितनी वर्तमान में हो गई है? तो वर्तमान में इसकी संख्या 12 हो गई। तो पूछेगा कि वर्तमान में भारत में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12। 12 कौन कौन? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। गुजरात से आप शुरू करिए, गुजरात का शिवराजपुर, उसके नीचे आओगे तो दीव मिलेगा, दीव का घोघला, और कर्नाटक के 2 हैं, ध्यान दीजिएगा। कर्नाटक के 2, एक है कौन? कासरकोड, और दूसरी है पुडुबिद्री। उसके बाद केरल का कप्पाड है। उसके बाद तमिलनाडु में पहुंच जाइए, तमिलनाडु का कौन का है? कोवलम। कोवलम की कहानियां भी, कोवलम और एक कन्नगी वाली कहानी सुने होंगे संगम साहित्य के अंतर्गत। तो तमिलनाडु का कौन है? कोवलम है। पुडुचेरी का ईडन है। आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा है। और आंध्र प्रदेश के बाद अगर उड़ीसा में पहुंचते हैं तो उड़ीसा का कौन? गोल्डन बीच है। और उड़ीसा के बाद फिर आपका कौन? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार का राधानगर, और 2 नए अभी जो शामिल किए गए वो लक्षद्वीप के बीच हैं। और उनमें से कौन? लक्षद्वीप का तो थुंडी बीच, और साथ में थुंडी के बाद दूसरा कडमट। तो टोटल ये संख्या हमने आपको 12 बता दिया जो भारत में जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है।
तो ये 12 ये इसको बार बार रिवाइज करिएगा, मानचित्र में भरिएगा और इसको ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो ये वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।